Hello everyone and welcome to the class. This is your educator CA प्रकाश राय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुमने इनकम फ्रॉम सैलरीज ढंग से पढ़ लिया तो तुम्हारे आसपास के मोहल्ले के जितने भी भैया दीदी हैं ना जो सैलरी का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तुम उनकी हेल्प कर सकते हो ITR फाइलिंग में। तुम बचा सकते हो उनके लिए कुछ पैसे, और जब पैसे बचाने में सक्सेसफुल हो जाना तो उनसे बोलना भैया 10-20% हमारा भी कमीशन दे दो। मतलब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, तुम मांग लेना अपने भैया दीदी से। सो विद दैट इन माइंड कीप योर सेल्फ एक्स्ट्रा अटेंटिव एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खड़ा है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। किसके किसके बीच में? जो पैसे दे रहा है और जो पैसे ले रहा है उसके बीच में। कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रूव हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि ये पैसे जो हैं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से ही मिल रहे हैं। एंड द सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट द सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर बेसिस। अगर पहले ड्यू हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, अगर पहले रिसीव हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा। आई गिव यू 2 शॉर्ट एग्जाम्पल्स, एक ड्यू के लिए एक रिसीव के लिए। सपोज करो कि आपने कहीं नौकरी ज्वाइन करी इन द मंथ ऑफ से February, और आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि सिंस यू आर न्यू टू अस आई विल ओनली पे यू सैलरी इफ़ यू हैव वर्कड फॉर अस फॉर 3 months एंड आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क। इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क आई विल not pay you anything and you will have to leave the job। तो आपने फरवरी में ज्वाइन करा, फरवरी, मार्च और अप्रैल में काम करने के बाद मई में आपको पहली बार सैलरी मिली। लेकिन फरवरी और मार्च की सैलरी आपकी ड्यू हो गई थी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये कहा था कि अगर आपका काम पसंद आया तो मैं पुरानी सारी सैलरी दे दूंगा आपको। तो आपकी सैलरी ड्यू तो हो रही थी पर पहले 3 महीने आपको मिल नहीं रही थी। बस इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको एक्चुअली पैसे मिले या नहीं मिले। अगर आपके हिसाब में ड्यू हो गए हैं तो फिर आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे ही। तुम हमें टैक्स दे दो पहले, बाद में देख लेंगे तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि अक्रू हो गया, ड्यू हो गई सैलरी, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस सैलरी पे, भले ही आपकी जेब में एक्चुअली पैसा ना आया हो। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल रिसीट का। तो सपोज करो तुमने फरवरी के महीने में अगले 5 महीनों की सैलरी एडवांस मांग ली। बोली कि सर घर में बड़ा खर्चा है, वो बहन की शादी पड़ी है, हमें एडवांस में सैलरी चाहिए। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको फरवरी के बाद मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की और जुलाई की सैलरी दे दी। नाउ अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई फॉल इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि तुम्हें पैसे मिल गए तो पहले हमारा हिस्सा दे दो, अगर छोड़ दूंगे तुम्हारे हाथ में तो तुम इधर उधर खर्चा कर दोगे। तो आपको टैक्स मार्च तक की सैलरी पे ही नहीं बल्कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितना पैसा मिल चुका है उस पर भी देना पड़ेगा इस केस में। इसलिए कहते हैं कि सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं पर उसके लिए रिलीफ का भी प्रोविज़न है जिसके बारे में हम आगे आराम से पढ़ेंगे। So before packing this up, I'll repeat the 2 basic concepts जिन पे सैलरी बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दूसरा कॉन्सेप्ट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेसिस। I'll continue the same topic in the next class. See you again. Bye bye.